नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से G20 में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 29 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। राज्य में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया मेधा सूची बनाने का आदेश। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गोड्डा जिले का करेंगे दौरा। खतियानी जोहार यात्रा को करेंगे संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी सांसदों का आह्वान किया है कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वर्षों से विभिन्न योजनाओं से वंचित मुसहर समाज के लोगों को पहली बार सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। गढ़वा जिले की कल्याणपुर पंचायत स्थित धर्मडीहा से इसकी शुरुआत की गई है। यहां रहने वाले सभी 77 मुसहर परिवार के लोगों को सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और राशन कार्ड से जोड़ा गया है। इसके अलावा 10 परिवारों के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास भी स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व भर के औसत उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मानकों तथा पेरिस एग्रीमेंट के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को भारत ने नियत अवधि से पहले ही प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हमारे देश में अपने लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो जनजाति की मातृभूमि कहलाता है। प्रश्न एक बार फिर सुने, झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो जनजाति की मातृभूमि कहलाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें, ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में इन दिनों पलास आजीविकोत्सव सरस मेला लगा हुआ है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
उप राजधानी दुमका की गांधी मैदान में इन दिनों पलास जीविकोत्सव सरस मेला लगा हुआ है। 20 दिसंबर तक के लिए लगे इस मेले में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प कलाकार और उद्यमी अपने अपने उत्पादों को लेकर पहुंचे हुए हैं। भदोही के कालीन और ओडिशा मयूरभंज के सवई घास से बने उत्पाद की यहां खूब बिक्री हो रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के फर्नीचर की भी यहां खूब मांग है। आकर्षक झूले, आराम कुर्सी, डाइनिंग टेबल यहां खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड के सभी जिलों से सखी मंडल एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी अपने उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मेधा सूची बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गोड्डा जिले का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजमहल के सांसद विजय हांसदा और अन्य पार्टी नेताओं ने आज तैयारियों का जायजा लिया। पेसा कानून 1996 के तहत झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नियमावली तैयार करने के उद्देश्य से आज रांची में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने कहा कि पेसा भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने जिले में अपराध और उग्रवाद नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा अफीम की खेती रोकने का निर्देश अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिया है। प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान से प्रभावित होकर पाकुड़ जिला एथलेटिक्स संघ ने 25 टीबी रोगियों को गोद लिया है। गोद लिए गए रोगियों के बीच एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अमलान कुसुम सिन्हा और प्रतिनिधियों ने जिला स्तरीय स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित कर पोषाहार का वितरण किया। प्लास्टिक पार्क देवघर में बनकर तैयार हो गया है। 84 एकड़ में फैले प्लास्टिक पार्क में देश भर की 100 से अधिक कंपनियों ने निवेश की सहमति दी है। कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने मुलाकात की। साहिबगंज जिले में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए। लोहरदगा में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। नदिया +2 हिंदू उच्च विद्यालय में प्रतियोगिता का शुभारंभ उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह ने किया। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के चनारों में एक अवैध कोयला डिपो पकड़ी गई है। डिपो से भारी मात्रा में अवैध कोयला और एक ट्रक जब्त किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के नगर क्षेत्र के नरोडीह मोहल्ले में 60 लाभुकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट का निर्माण कराया जा रहा है। आज 7 लाभुकों का इसमें गृह प्रवेश कराया गया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से G20 में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 29 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। राज्य में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया मेधा सूची बनाने का आदेश। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गोड्डा जिले का करेंगे दौरा। खतियानी जोहार यात्रा को करेंगे संबोधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।